जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पर। दोस्तों आज आपको बताएँगे दिशा, अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन। ये हम 2 भागों में पता बताएँगे और बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। और ये 2 भाग अगर हमारे 2 वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई अन्य वीडियो भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए हम चलते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले हम प्रश्न हल करें, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो ध्यान से सुनना और उसके बाद उम्मीद करना कि ये हमारा क्वेश्चन सब सही होगा। और आप क्या करें कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएँ, देखते रहें और कितने हल करते हैं ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले दिशा देखते हैं। दिशा हमारी दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। दिशा हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक 2 प्रकार की होती हैं, हम 2 अलग-अलग बना लेते हैं। जैसे एक हम इधर बना लेते हैं, एक हम इधर बना लेते हैं ऐसे, और एक हम इधर बना लेते हैं कुछ ऐसे। दोस्तों 2 प्रकार की कैसे होती हैं, हम जो करते हैं या फिर हम अपनी बात बताएँ। और एक होता है मैप। मैप, इसको हम पढ़ेंगे मैप के अकॉर्डिंग और इसको हम पढ़ेंगे हमारी मतलब हम जो खुद पढ़ाते हैं, ये हमारे अनुसार है। ये हमारे अनुसार है दिशा और ये है मैप के अनुसार। तो सबसे पहले हम आपको मैप के अनुसार बताएँगे। तो मैप में क्या होता है, इधर हमारा पूरब होता है। क्या होता है दोस्तों? पूरब हो जाता है। इधर हमारा पश्चिम हो जाता है, इधर हमारा उत्तर हो जाता है और इधर हमारा दक्षिण हो जाता है। ये हमारी 4 दिशाएँ हो गई। और ये हमारी जो पर्सनल है, हमारा जो पर्सनल लगाने का हल करने का तरीका है, इसे हम इसमें पूरब ऊपर को मानते हैं। इस वाले को हम पश्चिम मानते हैं और इधर उत्तर मानते हैं और इधर दक्षिण मानते हैं। दोनों सरल हैं, हमें अगर लगाना आ जाए तो दोनों सरल लगेंगे, अगर नहीं आता है तो हम दोनों तरीका आपको बताएँगे, बहुत ही सरल है और आसान है, जल्दी से कर पाएँगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरीके से हम हल करेंगे। तो मान लिया हम इस तरीके से पहले हल करेंगे। तो जब हम इस तरीके से हल करेंगे, देखते हैं प्रश्न क्या है कि सन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। दोस्तों अब इसका उत्तर किधर है? ऊपर को है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक पॉइंट है और ये उत्तर जाता है। हम ये मैप के थ्रू बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है बता रहे हैं। ये उत्तर की ओर जाता है और ऐसे तीर का निशान बना लेंगे। अब ये 10 किलोमीटर चला है। फिर कह रहा वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण क्या है? अब देखो उत्तर इधर है, दक्षिण नीचे है। तो यहां से क्या किया इसने, यू टर्न ले लिया, बिल्कुल पीछे मुड़ गया। अब पीछे मुड़ा, ये 6 किलोमीटर चला, जबकि ऊपर गया था 10 किलोमीटर, नीचे आया है 6 किलोमीटर। अभी कुछ दूरी बची है जो 4 किलोमीटर चलना नीचे शेष है, वरना ये बराबर हो जाता। तो अब देखते हैं, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब क्या कर रहा है, ये पूरब चला गया। तो मान लिया यहां से हम बैक किए थे 6 किलोमीटर और यहां से फिर अब चले जाएंगे हम 3 किलोमीटर इधर पूरब की ओर, क्योंकि इसमें हम पूरब इधर है। तो हमारी जो स्थिति अब बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी। भाई 10 किलोमीटर ऊपर गया था, 6 किलोमीटर नीचे चला आया, तो ये हमारा बच गया 4 किलोमीटर। और ये इधर फिर आया 3 किलोमीटर पूरब की दिशा में। अब ये बता रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे देखें, डायरेक्ट देखें, तो ये हमारा कुछ और आंसर आएगा। अगर ऐसे देखें 4 3 7, तो 7 किलोमीटर आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ क्या होता है, सभी सवाल क्या होते हैं, कुछ ऑप्शन पर भी डिपेंड होते हैं। अगर हम 7 हम पश्चिम दिशा में लगा दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा पूर्व की दिशा में चल रहा है। ये भी दिशा भी पूछा ना किस दिशा में है। तो अगर इधर जाएंगे तो ये हमारा पूरब की दिशा में चल रहा है और इसमें 7 आंसर सही है, मगर ये क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा में। इसमें देखेंगे किसी भी 7 किलोमीटर पूरब दिशा में, तो ये वाला हमारा आंसर सही बैठ रहा है। मगर अब इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो डायरेक्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट में क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 4 को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 को हम स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। 4 को स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 16, प्लस कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 25। और पाइथागोरस प्रमेय में ये हम रूल लगा देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा और ये जाएगा हमारा
इधर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर। ये उत्तर पूरब हमारा आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। ये वाली ट्रिक जो हमने बनाई है ये अगले उसमें बताते हैं, अगले प्रश्न में। चलिए, ये अगला प्रश्न है। इस बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटे से लिख देते हैं। एक ये है मैप के अनुसार, ये हम बना देते हैं मैप के अनुसार। ये हम बना दिए मैप के अनुसार। मैप के अनुसार ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। ये मैप के अनुसार। हमारे अनुसार क्या देखें, ये हमारे अनुसार किधर हो जाएगा, तो ऐसे हम बना देते हैं। तो ये ऊपर पूरब हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, नीचे हमारा पश्चिम हो जाएगा। ये हमारे अनुसार है, और हम ऐसे दिशा बना लेते हैं। ऊपर हमारा पूरब हो जाएगा और नीचे हमारा पश्चिम हो जाएगा, इधर हमारा दक्षिण हो जाएगा, इधर हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम ये दिशा इसलिए बनाए हैं कि हम देखो, ऐसे जैसे हम सीधे खड़े हैं, जब सीधे खड़े हैं तो हमारा सर ऊपर है, तो ऊपर क्या हम मान लेते हैं, पूरब मान लेते हैं। और ये हमारा दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ को हम दक्षिण मान लेते हैं। और ये हमारा बाएं हाथ है, बायां हाथ है और उल्टा हाथ है, इसे हम उल्टे हाथ को उत्तर मान लेते हैं। जो पैर है, जो नीचे का है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, पश्चिम मान लेंगे। ये हमारे अनुसार है। अब इस अनुसार देखते हैं हल होता है कि नहीं होता। तो बिल्कुल हम दोनों तरीके से बताएंगे कैसे होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अनुसार बताते हैं इसको। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में, दोस्तों हमारा दक्षिण किधर है, दाहिने हाथ तरफ जाना है हमें। तो ये मान लेते हैं हम कि यहाँ पर एक मेन पॉइंट है और दक्षिण दिशा में इधर जा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे हैं P बिंदु से, तो ये P बिंदु से चलना प्रारंभ किए और 40 मीटर चले हैं। कितना दोस्तों, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा किधर होगा, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा किधर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे बाएं में, और कितना चलना है, वह 30 मीटर चलता है। कितना, 30 मीटर चलता है। चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। मान लिया यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो बताना है P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या होगी। दोस्तों अब क्या बना है, जैसे ऐसे 40 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर ऊपर गया है। तो अब हमें बताना है यहां से ऐसे, ये वाली दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी बतानी है। तो बहुत सरल है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, अभी जो हम लगाए थे। इसमें क्या होता है, जो 40 है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। प्लस करेंगे 3 त्रिक 9, ये 900 हमारा हो जाएगा। जोड़ेंगे 16 25 हो जाता है, 2500 हो जाएगा। और इसका अगर हम रूट हटाएंगे तो ये हमारा 5 और 0 50 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये 50 आ गया, मगर यहां से अगर हम चलेंगे, ये हम अपने अनुसार बता रहे हैं, अपनी दिशा के अनुसार बता रहे हैं, तो ये दक्षिण में है। और दक्षिण के बाद इधर क्या है, इधर दोस्तों पूरब होता है, तो दक्षिण पूर्व में है। 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को अगर हम मैप के अनुसार हल करते हैं तो मैप भी में सेम आंसर आना चाहिए, तब तो हमारी दिशा सही है, वरना गलत है। तो मैप में देखते हैं, तो मैप में क्या कहता है, सबसे पहले दक्षिण की दिशा मतलब नीचे चलता है, तो नीचे हम चला लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं, हम नीचे की ओर चला लेते हैं। ऐसे हम नीचे चल दिए, कितना चलेंगे, 40 किलोमीटर। अब देखिए इधर हम चल रहे हैं, 40 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब इसका दोस्तों बायां किधर होगा, तो बायां इसका किधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाएगा। अब कितना चला है, ये 30 किलोमीटर चला है, तो ये 30 किलोमीटर तो चल गया। अब वही बात है, और क्यू पर पहुंच जाता है। यहाँ पर क्यू बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर हम पी बिंदु मान लेते हैं। अब इसकी डायरेक्ट दूरी कहां से, यहां से ऐसे दूरी पता करना है, तो इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे हम, और प्लस 30 का स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 40 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 40 का कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और इसका जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 का अगर इस पर हम रूट लगाएंगे और जब रूट हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। अब ये दोस्तों किस दिशा में है, तो नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूरब होता है, तो किधर कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पूर्व। और 50 हमारा जो आंसर हमारा सेम यही आ रहा है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कितने लोग कितने क्वेश्चन आप प्रश्न हल कर पाते हैं ये जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। दोस्तों फिर अब हम इस बार मैप के जो मैप में दिशा होती है उसी के अनुसार बताएंगे। मैप के अनुसार, तो मैप के अनुसार बताएंगे, अकबर उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर हमारा किधर होता है दोस्तों? ऊपर होता है। अब दिशा बनाने की जरूरत नहीं है, चलिए अच्छा हम बना लेते हैं, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो हम बना लेते हैं। तो दिशा हम बना लेते हैं ऐसे, और मैप में क्या होता है दिशा हमारा? मैप में इधर हमारा पूरब हो जाता है, इधर हमारा उत्तर हो जाता है, इधर हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है। ये हमारी दिशाएं बन गई। जब दिशाएं बन गई, अब ये जाता है 4 मील की दिशा की ओर, उत्तर की दिशा। और उत्तर किधर है? ऊपर है। यहां से मान लिया चलना प्रारंभ करते हैं और कहां जाते हैं? 4 मील उत्तर की ओर जाते हैं। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बायां किधर है हमारा? अगर हम ऊपर देखेंगे तो बायां हमारा किधर आएगा? बायां हमारा पश्चिम की ओर आएगा। तो हम पश्चिम की ओर 6 मील चल देते हैं। तो 6 मील पश्चिम की ओर चले। फिर उसके बाद वह कह रहा है दाएं मुड़ना है। तो दायां अगर हम इधर चलेंगे तो दायां हमारा किधर हो जाएगा? अगर हम ऐसे चलेंगे, मान लिया अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हमारा दायां होगा, ये हमारा बायां होगा। तो दायां जाना है, दायां जाना मतलब ऊपर जाना है। ऊपर जाना है कितना? तो 4 मील जाना है। कितना जाना है? 4 मील जाना है। 4 मील जाना है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दोस्तों इसमें बताना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अगर देखा जाए तो 4 मील ये ऊपर चला है, 4 मील ये ऊपर चला है, तो कुल ऊपर जाने के कितना चला है? ऊपर कितना चला है? 8 मील। ऊपर कितना गया है? 8 मील गया है। और ये हमारा पश्चिम दिशा में कितना गया है? तो पश्चिम दिशा में कितना गया है हमारा? 6 मील। तो ये मान लिया ऊपर गया है, इधर हमारा पश्चिम कितना गया है? 6 मील। अब 8 6 14 आंसर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें 14 ऑप्शन नहीं है। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहां से चलना प्रारंभ किया था तो ऐसे हम निकाल लेंगे, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो इसके लिए वही बताए थे पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है। तो इसका हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64। दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा हमारा 100। 100 आ जाएगा। अब 100 का अगर हम रूट निकालें ऐसे, 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10। 10 आ जाएगा। अगर इसमें दिशा और दिशा भी पूछा होता तो ये किस दिशा में है? तो पश्चिम की दिशा में है, क्योंकि हम मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं। और चाहे पर्सनल पढ़े चाहे मैप के थ्रू, एक ही आंसर आना चाहिए। ये हमारा किधर आएगा? अगर दिशा पूछता है तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, किधर? उत्तर पश्चिम में जा रहा है। अगर खाली दूरी पूछी है तो 10 मील आएगा हमारा, जो आंसर सी वाला है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला करने की कोशिश करिए। चलिए, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगले 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। पूर्व की ओर जाती है। अब देखो हमें क्या है, मैप याद हो गया है। आपको याद नहीं हुआ है तो आप पहले मैप बना लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। चलिए हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मैप को बना ही देते हैं। तो ये हमारा मैप के अनुसार दिशा है, और ये हमारी पूरब दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब इसको हल करते हैं। ममता किसी निश्चित स्थान से, एक निश्चित स्थान है और पूरब की ओर 20 मीटर चलती है। तो हमारा मान लिया ये वाला निश्चित स्थान है एक, और इधर जब जाएंगे तो पूरब होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा पूरब होता है। कितना गए हैं? तो 20 मीटर गए हैं। 20 मीटर चलने के बाद अगले 10 मीटर दक्षिण की ओर। अब भैया दक्षिण की ओर बताना है तो दक्षिण हमारा किधर है? नीचे है। तो हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे। कितना चलना है? तो सिर्फ 10 मीटर ही चलना है दक्षिण की ओर। तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर चलने अगले 10 मीटर दक्षिण की ओर चली है। फिर उसके बाद पूरब की ओर, पूरब किधर है? इधर है। तो हमको इधर जाना है। कितना चली है? 15 मीटर, लिख लेंगे 15 मीटर चलती है। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच दूरी कितनी है? दोस्तों इसके बीच कितनी दूरी है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, ये नॉर्मल है कि पाइथागोरस का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 हमारा इधर गया है और ये 15 इधर गया है। तो 20 15 कितना हो जाता है हमारा? 35 हो जाता है। 35 दूरी हमारी कितनी किधर चली गई है? तो ये पूर्व की ओर चली गई है। किधर चली गई है?
पूर्व की ओर दूरी 35 किलोमीटर चली गई है और दक्षिण की ओर चली गई है जो 10 दूरी चली गई है। ये दक्षिण की ओर चली गई है जो हमारी 10 दूरी है। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा कि पूरब की ओर इधर 35 हो जाएगा और नीचे हमारा 10 हो जाएगा। अब हमको बताना है कैसे, ऐसे ये वाली दूरी बतानी है। कौन सी? ये दूरी बतानी है। ये 35 है, ये 10 है। इसमें भी अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 35 का स्क्वायर करेंगे। तो 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं? तो 35 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ऐसे हम गुणा भी कर सकते हैं कि 35 गुणे 35 कितना होता है, वरना स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 35 में 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है? 25 होता है, लिख लेंगे। फिर 3 में एक जोड़ देंगे और 3 से गुणा कर देंगे। जैसे 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, ये हमारा 35 का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है हमारा 100। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5, 2 और ये 3, 1। इस पर हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। यही हमारा 13, 25 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, मगर इस पे ये रूट लगना जरूरी है। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, डाकघर स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण की ओर है। दोस्तों किसी भी सवाल को हल करने से पहले जैसी वो भाषा कह रहा है वैसा ही काम हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारा कह रहा है कि डाकघर स्कूल के पूरब में है, तो ये स्कूल के पूरब में है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्कूल के पूरब में कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल लिखेंगे। यहां पर इस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, स्कूल लिख लेंगे। ये हमारा स्कूल हो गया। अब इसके पूरब में, पूरब जाएंगे तो किधर? इधर। ये हमारा पूरब हो गया, ठीक। ये हमारा पूर्व हो गया। पूरब में क्या है? डाकघर है, डाकघर हो गया। ये हमारा डाकघर हो गया। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। दोस्तों क्या बता रहा है? मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। इधर क्या है? दक्षिण में। और ये क्या है? घर है। क्या है? घर है, घर है। इसके बाद कह रहा है कि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी है। नहीं दोस्तों, ये वाली लाइन छूट गई। बाजार डाकघर के उत्तर में है। बाजार क्या है? डाकघर के उत्तर में है। अब दोस्तों अगर यहां से दिशा बनाएंगे तो उत्तर हमारा ऊपर को होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर में क्या है? बाजार है। यहां पर लिखेंगे बाजार। बाजार लिख दिए। अब हमें क्या बताना है? यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी पर है जितना कि डाकघर स्कूल से। तो डाकघर स्कूल की ये दूरी सेम बता रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं हमारी। अब पूछा इसमें क्या है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? बाजार स्कूल से किस दिशा में है? तो बाजार हमारा कहाँ? इधर है। स्कूल कहाँ? इधर। इससे किस दिशा में है तो ये बताना है। दोस्तों हम ये दूरी ऐसे चलेंगे, मगर ऐसे ना चल करके हम दूरी कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। जब ऐसे दूरी चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम स्कूल से किस दिशा में है? अगर हम ऐसे देखें तो हम, मान लिया हमारा स्कूल कहाँ है? यहाँ पर स्कूल है। स्कूल हमारा यहाँ पर है। तो बाजार कहाँ पर है? बाजार हमारा यहाँ पर है। अब बाजार से कैसे जाएंगे? तो हम ऐसे जाएंगे डायरेक्ट, ना कि हम ऐसे जाएंगे। तो इस दिशा को क्या कहते हैं? तो इस दिशा को क्या कहेंगे? तो इधर हमारा पूरब होता है, इधर क्या होता है? उत्तर होता है। इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। अब दोस्तों एक ये हल करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें। ये हमारी कुछ दिशाएं होती हैं, दिशाएं होती हैं ऐसे। ये हमारी चार क्या होती हैं? मुख्य दिशा होती है या मेन दिशा होती है चार। ये हमारा पूरब हो गया, ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है। दोस्तों ये सवाल, अब इसमें चार दिशाएं मेन हो गई। अब इसके बाद चार और होती हैं। कौन सी? एक ये दिशा होती है, एक ये दिशा होती है और एक ये भी दिशा होती है और एक ये भी दिशा होती है। अब दोस्तों बताना यह है कि इस दिशा को कहते क्या है। हमेशा क्या होता है कि ये पूरब है, ये पश्चिम है। इन दोनों का नाम कभी भी पहले नहीं आएगा। पूरब और पश्चिम का नाम पहले कभी भी नहीं आएगा, किसी भी दिशा में नहीं आता है। तो कौन सी आती है? तो हम इधर देखेंगे, ये उत्तर और पूरब में है, तो इसका पूरब का नाम पहले नहीं आएगा। किसका आएगा? उत्तर का। तो यहाँ पर उत्तर और प्लस पूरब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगी। इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। अब देखो ये उत्तर है, पश्चिम है। अब दोस्तों पश्चिम का नाम पश्चिम पहले आता ही नहीं है, तो क्या आएगा? उत्तर। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर प्लस पश्चिम।
ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार ये दिशा हो जाएगी। अब हमारा पश्चिम या पूरब ये दिशा कुछ आता ही नहीं है, पहले क्या आएगा, दक्षिण। ये हम लिखेंगे दक्षिण प्लस पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण प्लस पश्चिम। तो ये हमारी, इसका नाम पहले नहीं आएगा, हमेशा किसका आता है, इसका नाम आता है। इसी प्रकार जब हम इस वाली दिशा को कहेंगे तो दक्षिण, दक्षिण, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा और ये हमारा पूरब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो हमेशा कभी भी सवाल जब हल करना है तो क्या करना है, इन दोनों को पहले नहीं लिखना है। अगर इन दोनों को पहले लिखेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम इस दिशा को देखेंगे तो इस दिशा, इसके अनुसार हमारी कौन सी दिशा रहे, तो इधर पूरब है, इधर उत्तर है। तो हम जा रहे हैं कैसे, इस प्रकार जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। जो हमारा आंसर क्या है, सी वाला है, और ये वाला हमारा आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये अगला प्रश्न आ गया, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है। सामने की ओर, अब इसमें ये नहीं कहा गया पूरब और पश्चिम और, क्या है, सामने की ओर। अब हम किसी भी दिशा में चल सकते हैं, सामने की ओर चलेंगे। अब ये नहीं बताएगा कि किस दिशा में जाना है। सामने की ओर तो हम जैसे भी खड़े हैं अपनी और 10 मीटर चल देंगे। मान लेते हैं हम कि ऊपर जाते हैं ऐसे 10 मीटर, तो ऐसे हम क्या करेंगे, 10 मीटर चले जाएंगे। सामने की ओर चलकर क्या करता है, 40 मीटर दाहिने ओर चलता है। दोस्तों अगर हम बोर्ड की ऐसे अगर हम खड़े हैं तो दाहिना हमारा किधर है, ये वाला। ये हमारा राइट हैंड क्या होता है, दाहिना होता है। लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है, बायां होता है। अगर हम ऐसे बोर्ड की तरफ खड़े हैं तो दाहिना हमारा किधर होगा, ये वाला दाहिना हो जाएगा। ये राइट हैंड है। चलिए हम दाहिने मुड़ जाते हैं और कितना मुड़ना है, 40 मीटर मुड़ना है। कितना, 40 मीटर मुड़ना है। मुड़कर चलता है, तत्पश्चात मतलब कि तुरंत हर बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर चलता है। अब क्या करता है, हर बाईं ओर। दोस्तों ऊपर जगह कम है तो हम थोड़ा यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, किसी सामने ओर चला है तो हम ऐसे सामने ओर कितना चला है, 10 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, दाहिनी ओर मुड़ना है, दाहिनी ओर मुड़ा 40 मीटर। अब ये क्या कहता है, हर बाईं ओर मुड़ना। अब दोस्तों बाईं ओर, अगर हम इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, बायां हाथ हो जाएगा। बायां किधर हो जाएगा, ऊपर। तो हर बाईं ओर चला, मतलब बाईं ओर चला तो पहले क्या चला, 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। अब दोस्तों बायां किधर हो जाएगा, इधर 10 मीटर चलता है। फिर बायां है तो फिर बायां किधर हो जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। बताएं कि वह शुरू के बिंदु से कितनी दूर है, शुरू के बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर कितना गए हैं, तो 10 गए हैं यहां पर, फिर 5 गए हैं यहां पर। मान लिया कुल दूरी हम कितनी ऊपर गए हैं, 15 गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर जब दाहिने चले थे तो 40 किलोमीटर चले थे। मतलब एक दूरी हमने ऐसे दाहिने चली 40 किलोमीटर। इसके बाद देखिए ये वाली दूरी हम इधर गए और 10 किलोमीटर इधर और आ गए। अब ये हमारी दूरी कितनी बच गई, 30 किलोमीटर। हम क्योंकि 10 किलोमीटर ये वाली दूरी चल चुके हैं, तो अब हमारी बची कितनी दूरी, 10 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि हम 20 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, जबकि 15 किलोमीटर अगर हम ऊपर गए थे तो 20 किलोमीटर नीचे आ जाएंगे तो 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो अब इस प्रकार हमारी कुल दूरी कैसे बनेगी, तो 30 किलोमीटर की ये दूरी बन जाएगी और 20 किलोमीटर की दूरी हमारी ये बन जाएगी। अब इस दूरी में क्या है, 15 किलोमीटर हम ऊपर गए थे तो ये माइनस हो जाएगा। तो कुल दूरी अगर हमारी बचेगी तो ये हमारी 5 किलोमीटर बच जाएगी, जो हम एक्स्ट्रा नीचे की ओर चले हैं। तो इस प्रकार हमारा बताना है कि कौन सा, क्या बताना है कि किस दिशा में है। अब ऐसे करेंगे तो ये बताना, भाई शुरू हम यहां से करे थे तो ये वाली स्थिति कुछ ऐसे बन जाएगी, तो ये वाली दूरी हमें बतानी है। ये वाली दूरी बताने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो 55 25 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक 900 हो जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 925 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा रूट में। अगर ये स्क्वायर किसी का होता तो ये आंसर हो जाता, अन्यथा ये आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसमें भी भाई क्या करना चाहिए, ये लगाना अनिवार्य होना चाहिए। प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। हम दोस्तों प्रश्न अब क्या पढ़े, साथ में ही हल करते चलते हैं। तो 12 किलोमीटर किधर चल रहा है, उत्तर की ओर। दोस्तों मैप के अनुसार उत्तर हमारा किधर होता है, ऊपर होता है। ये कितना चला है, 12 किलोमीटर किधर चला है, उत्तर की ओर
गया है, वहां 90 डिग्री बाएं घूमता है। दोस्तों बताए थे बायां किधर है, तो अगर हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो बायां हमारा ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट हैंड को बायां कहते हैं। तो बायां हम इधर घूमेंगे कितना, 90 घूमेंगे तो कुछ इस प्रकार 90 डिग्री हम घूम जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब आगे क्या कहता है, थोड़ी दूर चलकर रुक गया यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों ये वाली दूरी बता दी गई है, कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, 13। कितनी है, 13, क्योंकि आरंभिक स्थान यहां था, अंतिम स्थान यहां पर है, तो ये वाली दूरी बता दी गई है 13 है। तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, अब ये बताना है। थोड़ा सा कठिन है मगर कोई कठिन नहीं है, हम है ना। चलिए देखते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी चली गई है, ये वाली हमारी 5 किलोमीटर चली गई है, और ये वाली दूरी 13 किलोमीटर चली गई, तो ये वाली दूरी हमें निकालना है। ये वाली दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम, अब हमारे पास जो दिशाएं दी हैं या जो रेखाएं दी गई उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे, देखो ये 12 किलोमीटर है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक जो दी गई है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना, 144 हो जाएगा। इसमें कोई संख्या हम प्लस करेंगे, फिर बराबर यहां पर क्या आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। यहां पर 13 है तो 13 का स्क्वायर आना चाहिए, ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है। तो अब हम क्या करना है, x निकालना है। जब x निकालना है तो क्या करेंगे, 44 से इसको निकाल देंगे, तो जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो अब हम जितना बचेगा उतना लिख लेंगे। निकालेंगे तो ये 5 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये 0 हो गया। अब हमारा आ गया 25, 25 पे हम रूट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर, जो आंसर हमारा बी वाला है। कौन सा आंसर है, बी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी है। और ये वाला भी देखिए कितना अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं। ये हमारी घड़ी बन गई। अब यहां पर कुछ होता है 12, यहां पर क्या होता है 3, यहां पर क्या होता है 3, और ये होता है 9, ये होता है 6। अब अगर हम यहां से हम मेन सुई बताएं तो 1:30, तो जो मिनट वाली सुई होगी वो यहां होगी। ये कौन सी सुई है, ये हमारी मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी। अब जो दूसरी सुई होगी तो 12 के बाद क्या आता है हमारा 1, और यहां पर आ जाता है 2, तो ये 1 बजकर कुछ आधे पर होगी ना, 1 बजकर कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे जो 1 बज मतलब 1 से ज्यादा दूरी पे होगी, 1 और 2 के बीच में होगी, और ये हमारी 6 पर हो जाएगी। जब कह रहा है 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, तो जब 6 बजा होगा तो सुई कहाँ होगी, नीचे होगी। और जब सुई हमारी नीचे होगी, और मैप के अनुसार अगर हम देखें, मैप के अनुसार देखें तो दिशाएं हमारी कुछ ऐसे होती है, ये हमारी पूरब हो जाती है, ये उत्तर हो जाती है, ये दक्षिण हो जाती है, ये पश्चिम हो जाती है। तो हमारी सुई किधर है, नीचे की ओर है। नीचे हमारा क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। जब दक्षिण होता है तो आंसर जो हमारा होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, जो हमारा आंसर सी है। चलिए अगला देखते हैं। फिर वही वाली घड़ी वाली बात आ गई, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को क्या लिखा है, बजाएगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फिर वही घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी हो गई हमारी, फिर 12 बजाते हैं, 3, 6, 9। अब क्या करेंगे, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी। तो घंटे वाली सुई अगर हमारी दक्षिण पश्चिम में है, मतलब यहां से अगर चले और घंटे वाली अगर यहां सुई है तो ये हमारी दक्षिण में है। पश्चिम हमारा किधर होता है, तो पश्चिम हमारा ये होता है, और दक्षिण हमारा ये होता है। तो अगर हम यहां तक हैं, 6 बजा है,
तो जब 6 बजा है तो हमारी सुई कहाँ होगी? दक्षिण में होगी। और मिनट की सुई किधर होगी? पूरब में होगी, नहीं उत्तर में होगी। घंटे वाली सुई हमारी कहाँ होगी? नीचे होगी 6 बजे पर। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? तो यहाँ हो जाएगी। ये वाली है हमारी दोस्तों मिनट की सुई, और ये है घंटे की सुई। तो हमें ये वाली सुई का बताना है दिशा किस दिशा में है। तो ये 6 बजकर जैसे 1 मिनट पहुंचे या 2 मिनट पहुंचे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो जैसे ही 1 मिनट या 2 मिनट इसके आगे जब भी सुई जाएगी तो क्या होगा? दक्षिण के बाद की हो जाएगी। और जब दक्षिण के बाद में होगी तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि दक्षिण, नहीं दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम है। क्या है हमारा? दक्षिण पश्चिम में है। तो जैसे दक्षिण के इधर 1 मिनट भी आएगी तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम में जुड़ने लगेगा। तो अब ये सबसे पहले किस दिशा में बताएगी? तो अब हम देखते हैं इसमें जो सबसे पहले समय होगा उसमें बताएगी। तो 6 बजकर 30 मिनट पे, तो अभी जैसे हम बताए कि 6 बजकर 30 मिनट होगा तो दोनों हमारी दक्षिण में हो जाएंगी, ठीक है, दोनों हमारी सुई दक्षिण में होंगी। अब मगर दोनों सुई अगर दक्षिण में होंगी तो घंटे वाली सुई कुछ तो आगे होगी 6 की। मान लिया मिनट की सुई यहां होगी तो दक्षिण वाली 7 और 6 के बीच में हो जाएगी। ऐसे ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए वाला। 6 पर जब 6 बजा होगा तो सिर्फ हमारी दक्षिण की ओर घंटे की सुई होगी। तो 6 बजकर 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी अधिक होगा वो हमारे दक्षिण पश्चिम में चला जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। घड़ी में 2:45 बजे हैं। भाई घड़ी में 2:45 बजे हो, जिसको पौना, सवैया ये सब नहीं पता हम उसको बता देते हैं। 2:45 का मतलब होता है, पौने का मतलब होता है 75। 75 का बात यह है कि 100 में से 75, 100 में से 75, और इसका सीधा सीधा भाग है कि 100 में 1/3, कितना? 1/3, 3 नहीं 3/4 हो जाएगा, 3/4 हिस्सा, मतलब 4 हिस्से में तीसरा हिस्सा। 3 हिस्से, एक हिस्सा निकाल देंगे, 3 हिस्सा एक के पास हो जाएंगे, तो एक 3/4 हो जाएगा। ये हमारा 100 में से 75। अगर 1 रुपए है तो 75 पैसे, 100 रुपए हैं तो 75 रुपए, अगर 1000 है तो 750 रुपए। तो ये हमारा 75 क्या हो जाता है? पौना हो जाता है। सवाव क्या हो जाता है? जो 25 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं वो सवाव हो जाते हैं। सवा हमारा क्या हो जाता है? जो 25 रुपए लगते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम क्या कहता है। घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, तो भैया हम पहले क्या करेंगे? घड़ी बना लेंगे। ये हमारी घड़ी हो गई, ये 12 बज गए, ये 3 बज गए, ये 6 बज गए, और ये हमारा 9 बज जाएगा। हमको 2:45 बजाना है, यहाँ 1 बजा देते हैं, 2 बजा। 2:45 हमारा कब बजेगा? जब हमारी मिनट की सुई कहाँ होगी? 9 पर होगी। ये कौन सी सुई है? मिनट की। मिनट की सुई, क्योंकि हमको 3/4 हिस्सा लेना है, 4 हिस्सों में बांटेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला भाग 1 हो गया, और ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये इतना भाग क्या होगा? ये हमारा निकल जाएगा, और यहां से इतना भाग हमारा ये पौने में गिना जाता है। तो ये हमारी जब सुई, हमारी मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 9 पर होगी, और 3 बजा है ना, तो 3 बजने में कितना? 15 मिनट बाकी होना चाहिए। तो घंटे की सुई हमारी कुछ इस प्रकार होगी। घंटे की सुई हमारी कहां होगी? कुछ इस प्रकार होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। अब बताना क्या है? यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है, वाह वाह, क्या बताया है? ये दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। अब जो रियल है, तो ये रियल में क्या, कहां पर है? पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में है। अब हम एक यहां पर दिशा बना लेते हैं छोटी सी। अब जो हमारी मिनट की सुई है वो रियल में कहां पर है? पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में है। और प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, इसको दक्षिण पूर्व मान लीजिए। अब जो रियल में दक्षिण पूर्व कहां होता है? तो रियल में दक्षिण पूर्व कहां होता है? यहां पर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा हो जाती है, ये पूर्व दिशा हो जाती है, ये उत्तर दिशा हो जाती है। अब देखना क्या है, ये रियल से कितनी दूरी पर है। तो भाई रियल से कितनी दूरी पर है? यहां पर है। तो हम अगर इसको कहें कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसका आधा कहां हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135। 135 डिग्री इधर चली है। इधर इसको कहते हैं वामावर्त, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में चली है। अगर हम ऐसे चलाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा।
मगर इधर थोड़ा आसान हो जाएगा, हम इसलिए उल्टा चला लेते हैं। उल्टा चलाएंगे तो क्या होगा कि इधर से अगर हम चलकर माने तो इस दिशा को हम ये दिशा मान रहे हैं, दक्षिण पूर्व वाली दिशा मान रहे हैं। तो आगे कह रहा है कि दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। भाई घंटे की सुई हमारी किस दिशा में है, तो अगर ये 3 पर होती तो कहां होती, ये पूरब में होती। 3 पर होती तो कहां होती, ये पूरब में होती। मगर ये 3 पर नहीं है, कहां है, 3 और 2 के बीच में, मतलब 3 के ऊपर है। और 3 के ऊपर है तो ये पूरब और ये उत्तर, ये उत्तर और ये पूरब, इन दोनों के बीच में है। तो ये कहां हो जाएगी, उत्तर, उत्तर पूर्व में हो जाएगी। किधर, उत्तर पूर्व में ये हमारी कहां है, घंटे की सुई है। अब उत्तर पूर्व से हम कितना चलाना है, 135 डिग्री। तो मान लेते हैं ये वाली जो है, ये दूरी कितनी है, तो 45 डिग्री मान लेते हैं। और ये वाली कितनी दूरी है, ये हमारी 90 हो गई। जैसे कि ये हमारी क्या कहां कितनी मान लेते हैं, 45, ये हमारी 45 हो गई। भाई इसके बीच में मानी जाएगी तो हम 45 ही मानते हैं, जबकि है नहीं, रियल में 45 नहीं है, मगर हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारा मिनट की सुई कितनी चली थी, तो ये हमारी 90 चली थी, और यहां पर पहुंचने के लिए 45 और चलना पड़ा था, 135। तो हम 45 घंटे की सुई इधर चलाते हैं और 90 इधर चला देंगे। जब 90 चला देंगे तो मिनट घंटे वाली सुई हमारी कहां पर आ जाएगी, 9 पर। जो 9 पर हमारी आ जाएगी तो ये हमारा किस दिशा में दिखा रहा है, तो ये हमारा पश्चिम में दिखा रहा है। किधर दिखा रहा है, पश्चिम में, जो आंसर हमारा बी वाला होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको दिशा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, हमारी बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा हमें भी फेमस कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।